नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का। और ये आपका देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। दो और आपका सेट बचा हुआ है, इसको भी हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पहला पेज में क्वेश्चन हल्का फुल्का ब्लर है, तो आप इसको मैनेज कीजिएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि अभिकथन ए है कि कांच की एक साफ केशिका नली को जब पानी में डुबोया जाता है तो पानी नली में ऊपर चढ़ जाता है और मेनिस्कस यानी नवचंद्रक अवतल होता है। ठीक है। कारण आर है कि पानी और कांच के अणुओं के बीच असंजक बल पानी के अणुओं के बीच संसंजक बल से अधिक मजबूत होता है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए कॉलम 1 घटना, कॉलम 2 अंतर्निहित सिद्धांत परिणाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसे बादलों का सफेद दिखना की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा मी प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का रंगों में विभाजित होना, यह आपको हो जाएगा प्रकाश का परिक्षेपण। 3D फिल्मों में उपयोग किए जाने वाले चश्मे की बात करते हैं तो प्रकाश का ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही उत्तर होगा। यदि एक आवेशित समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत स्लैब डाला जाता है तो उसकी धारिता कब जो है धारिता पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता पर देखिए बढ़ जाएगी, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाएगी। बीटा क्षय प्रक्रिया में एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो बदल जाता है। इस प्रक्रिया के लिए कौन सा मूलभूत बल जिम्मेदार है? इसमें देखेंगे तो दुर्बल नाभिकीय बल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दुर्बल नाभिकीय बल। आगे बढ़ते हैं। किसी तारे का रंग किसका सबसे अच्छा जो है संकेतक होता है? तो किसका जो है सबसे अच्छा संकेतक की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा ये आपको उसकी सतह से उसकी सतह के तापमान का होता है, उसके सतह के तापमान का। वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ किसके द्वारा जो है दोस्तों किया गया है? तो ये देखेंगे तो ये दोस्तों किया गया है किसके द्वारा बताइएगा? तो ये किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा होगा। क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 7 से 12 मार्च 2025 तक महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है राजगीर में, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, राजगीर में। एक्विवेरियन सैन्य अभ्यास भारत और डैश के बीच जो है मध्य शुरू हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और मालदीव होगा। क्या होगा? भारत और मालदीव, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे कुछ 9 का मतलब 2 प्रश्न आपका जो है इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, तो आप इसको आराम से बना लीजिएगा। 2 प्रश्न हिंदी का आएगा, 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का आएगा। तो 9 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और 10 की बात कर लेते हैं तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा जो है अलग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालदीव। मालदीव एशिया का सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला देश है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित किया गया था? दोस्तों ये किया गया सतारा में, है ना। इसका आंसर देखेंगे 12 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा सतारा। स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गया है? अभिन्न अंग, तो ये हो जाएगा पंचवर्षीय योजना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना। कौन सा समझौता नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है? तो 1985 की बात करते हैं तो असम समझौता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम समझौता 15 अगस्त 1985 को हुआ था। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा जो है मापा जाता है? किसके द्वारा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गरीबी हेड काउंट अनुपात होगा, गरीबी हेड काउंट अनुपात, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया, सतर्क प्रहरी के रूप में। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा मौलिक अधिकारों के संरक्षण होगा। क्या होगा? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। सामाजिक सुधार, साहित्य कार्य और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण की। देखिए वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि स्पीडी का देखेंगे तो हमने जो है एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ है दिसंबर एडिशन का, और ये जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है आखिरी में आपका एग्जाम देखिए चल रहा है, तो आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न देखिए बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर का, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम ये 3-4 महीने से करवा रहे हैं, सबका बेहतर स्कोर आ रहा है करंट अफेयर में।
अगर बैच की बात करते हैं तो आपका 6 दिसंबर से जो है बैच शुरू हो चुका है ना। तो अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करते हैं कैसे हम टेस्ट करवाते हैं तो जान लीजिए आप सभी लोग। देखिए जो रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे, पढ़ने के लिए होमवर्क रहेगा, और बगल में देखिए किताब ये लगा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं किताब है, ठीक है। 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है, 4 पेज आपको पढ़ना ही है डेली। 4 पेज पढ़ेंगे और उसी 4 पेज जो आपको पढ़ के आएंगे तो उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का हम डेली टेस्ट करवा लेंगे। आपको तैयारी समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा पढ़ा है, आपसे कौन कौन आगे है, आपसे कौन कौन पीछे है। तो अपना एक तरीके से बोल सकते हैं कि रियल जो औकात होता है, जो हम 4 पेज दिए हैं पढ़ने के लिए, आपको समझ में आया कि आप लोगों ने कैसा पढ़ा है और आपसे आगे कौन कौन है जो कि आपसे आगे अभी चल रहा है, वो आपका रैंक लिस्ट में आपके नाम से मालूम चल जाएगा। जो डेली आपको टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा 3 PM में दोस्तों, आपको हम टेस्ट करवाते हैं, रैंक लिस्ट मिलेगा। उसके बाद जब टेस्ट खत्म हो जाएगा, जो टेस्ट हुआ है बोर्ड में उसी 100 क्वेश्चन का PDF देंगे ताकि आप दोबारा रिवीजन करें, है ना। और आंसर हाईलाइट PDF देंगे, उससे क्या होगा कि आप एक तरफ पढ़ेंगे, एक तरफ आपको आंसर लिखा रहेगा। हमें दिखाने वाले हैं, आप उसको देखिएगा, पूरा देख लीजिए। QR पेमेंट आपको देखिए यहाँ पे QR लगा है, और जो इसका कॉस्ट है मात्र 48 रुपये मैंने रखा है। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक है, तो मेरे भाई आप किताब लेके खुद से पढ़ लीजिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। अगर आप 4 पेज पढ़ेंगे, उसी में से टेस्ट बनाएंगे, तो आपका एक तरीके से मोरल बेहतर होगा, ठीक है। आप QR पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है। व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे पेमेंट का भेज देना है, आपको 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा इसका PDF दिखाते हैं आपको ताकि और बेहतर जानकारी मिले। देखिए इसमें देखेंगे तो इस तरीके से आपको PDF मिलेगा, और इस PDF की बात करते हैं तो हमारा जो है 3 सेट ऑलरेडी हो भी चुका है, तो इसमें आप देर नहीं करना है। इसमें करीबन 25-26 सेट होगा, 25-26 सेट में पूरा हम किताब खत्म कर देंगे। इस तरीके से देखिए आपको PDF मिलेगा। PDF का मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही तगड़ा तरीके से है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं सर इसका प्रिंट आउट करवा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करवा सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट करवाइए, ग्रुप में मारिए, अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप उसको बेहतर कीजिए, है ना। ग्रुप में भी आप इसको चला सकते हैं, जो कि हम क्वेश्चन एकदम एग्जाम लेवल ही दे रहे हैं। आप ये मत सोचिए किसी से कॉपी करके आपको पेस्ट करें, मेरे भाई क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं, क्वेश्चन खुद से लिख रहे हैं, इस पर टीम काम कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन का PDF मिलेगा। ये तो हो गया विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट देखते हैं अब। देखिए हाईलाइट PDF इस तरीके से आपका ओपन होगा, सेम वैसे ही रहेगा, बस आपका जो है आंसर बगल में हाईलाइट करके दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका समय कम लगेगा और आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बगल में आंसर है, आप जो है चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ के आप याद कर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका देखिए क्या है, ये आपका स्पीडी करंट है। फिर अब हम थोड़ा सा बात करेंगे लूसेंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच जो कि आपका 2.0 है, और ये आपका सेकंड बैच है। इसके पहले का देखिए 25 सितंबर को मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट बैच, जो कि अभी वो चल रहा है। ये जो आपका देखेंगे तो रिसेंट में स्टार्ट किया गया है 8 नवंबर को, और इसमें देखिए करीबन 25 सेट जो है ऑलरेडी हो भी चुका है। यही आपका देखिए लास्ट सेट जो आपकी कल डेट में हुआ है, यही आपको दिखाने वाले हैं। और ये जो आपका बैच है, आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है, और बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट इसी किताब से देखने को मिलता है। वन टाइम पेमेंट आपको मात्र करना है 139, जो कि आपको 3 महीना किताब ये आपको हम करवाएंगे, खत्म करेंगे पूरा, ठीक है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो इस किताब से देखिए बगल में किताब ये लगा हुआ है, आपको डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 5 सब्जेक्ट से 1-1 पेज रहेगा ताकि आपको मिक्स क्वेश्चन मिल पाए। 5 पेज रहेगा पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 प्रश्न का हम टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF मिलेगा, जैसे हम PDF देते हैं आपका स्पीडी का, वैसे ही आपको देंगे लूसेंट का। आंसर हाईलाइट PDF देंगे, ये आपका संडे का बंद रहेगा लूसेंट, और ये जो स्पीडी वाला है वो संडे को बंद नहीं रहता है। इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है लूसेंट का 5 PM में है, शाम में टेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए QR दिया गया है, पेमेंट QR जो पेमेंट है QR पे ही करना है, और पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है, ठीक है। आप बगल में देख सकते हैं सब्जेक्टिव किताब है लूसेंट का, यही किताब से हम आपको टेस्ट करवाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको हम PDF देते हैं, और ये आपको देखिए 26 नंबर का PDF है, जो कि आज ही हमारा यानी कल हमारा ये टेस्ट हुआ था। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बिल्कुल तगड़े तरीके से है क्वेश्चन, और वैसे ही जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है वैसे ही आप चाहें तो किताब जो ऑब्जेक्टिव किताब है आप उससे मैच करा सकते हैं। मैच नहीं करें क्योंकि क्वेश्चन जो है खुद से हाथ से लोग लिख रहे हैं, और इस पर टीम जो है पूरी तरीके से काम कर रही है, ठीक है। आप कोई भी चाहे तो क्वेश्चन मिला सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कहीं से भी आप चाहे तो मिला सकते हैं, कहीं भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया दोस्तों आपका विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट दिखाते हैं आपको।
ये देखिए आपका हाईलाइट पीडीएफ, 2 पीडीएफ हम देते हैं और ये कोई नहीं देता है। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको टेस्ट कराने के साथ साथ आपको हम क्वेश्चन याद भी करवा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है ना कि बस बोर्ड करवा देंगे और वो कॉपी करेंगे ऑब्जेक्टिव किताब से, ठीक है, और बोर्ड करवा के निकल जाएंगे। मेरे भाई जो बोर्ड करवा रहे हो उनको पीडीएफ तो दीजिए ताकि वो याद करें चीज़ों को, क्योंकि जीके जीएस क्या होता है, जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो अब देखिए क्या है कि जैसे मान के चलिए आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें, जैसे यहाँ पे देखिए बगल में है कि चोल प्रशासन में सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारी किस समिति के पास थी। तो बगल में आपको लिखा गया है बागान समिति, तो आपको क्या है कि समय कम लगेगा, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद भी कर पाएंगे। आपके मोबाइल फ़ोन में है, जहाँ भी आप बैठे, अगर आपके पास समय है 10-5 मिनट, आप पीडीएफ खोले, बगल में क्वेश्चन है, आंसर है, आप इसको क्या है तुरंत याद कर लेंगे और चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो मेरे भाई 2 किताब आपके लिए बेहतर है, एक आपका देखिए स्पीडी हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा लूसेंट। लूसेंट और स्पीडी लेके चलिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, बस 2 किताब पढ़ के चलिए, फिर देखिए आपको कौन हाथ मिला पाता है जीएस में। हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि इसे भारतीय पुनर्जागरण का जो है जनक कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बादामी के चालुक्य की स्थापना किसने किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम होगा। क्या होगा? पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जो है जयसिंह था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? दोस्तों अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो वस्तु एवं सेवा कर है। क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। 69वां संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या जो है विशेष दर्जा दिया है? दिल्ली की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है घोषित किया गया है। तो आंसर जो है 20 का डी सही हो जाएगा। और यह जो संशोधन है 1 फरवरी 1992 में हुआ था। अगला है कि जड़त्व, लिखा गया है कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? तो सबसे अच्छी जो परिभाषा है, एक तंत्र जो त्वरित हो रहा है, एक तंत्र जो त्वरित हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संदर्भ में भंवर धाराएं कब जो है उत्पन्न होती हैं? तो भंवर धारा की बात करते हैं जब एक बड़े चालक पिंड को बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या वह चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो 22 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉलम 1 अणु है, कॉलम 2 संकरण और आकृति दिया गया, ठीक है। तो 23 की बात करते हैं तो इसको हम मिला लेते हैं। इसका आंसर जान लीजिए आप सब लोग, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों लवण सेतु का मुख्य कार्य की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, दोनों अर्ध सेलों में विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी सही होगा। प्रकाशिक समयावधि जिन्हें एनेंसियो ऑर्म्स की कहा जाता है के बारे में कौन सा कथन सही है? सत्य क्या हमारा है? ऑर्म्स। तो इसका आंसर देखेंगे 25 का, तो वे एक दूसरे पर अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं या फिर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो 4 दिवसीय यात्रा पर जो है भारत पहुंचे हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फिलोमोन यांग जो है सही हो जाएगा, फिलोमोन यांग, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? दोस्तों सफल परीक्षण की बात करते हैं तो ये आपका चांदीपुर में किया गया है। क्या होगा आंसर? चांदीपुर में, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि जो है आवंटित किया गया है? कितना राशि को? तो 5.20 लाख करोड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। गरीबी को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? तो देखिए अनुच्छेद की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का, तो अनुच्छेद 39 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 39 का ए, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। कौन सा हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित है? तो देखिए ये हो जाएगा हिमाद्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमाद्री। ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों एडीओ का भी जो है बहुत जल्द आपका प्रैक्टिस सेट आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिएगा।
बनारस और लखनऊ होगा। क्या होगा? बनारस और लखनऊ। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे 34 का, तो कुमार गुप्त प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहती है? दामोदर नदी, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर पठार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जो है नियुक्त रूप से माफ कीजिएगा नियमित रूप से किसे जो है रिपोर्ट करते थे? नियमित रूप से, तो नियमित रूप से देखेंगे तो हो जाएगा गवर्नर जनरल जो है इसका सही हो जाएगा गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर सी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वां संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? तो जो प्रावधान है एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग होगा, है ना, एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर, है ना, ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था या फिर वंचित किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे 38 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा कोया विद्रोह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कोया विद्रोह। तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गांधार जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा गांधार। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है? तो गुफा की बात करते हैं तो उंडावली गुफाएं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उंडावली गुफाएं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि आदर्श विलयन वह है जो सभी सांद्रताओं पर किस नियम का जो है पालन करता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो राउल्ट लिखा गया है, राउल्ट का नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राउल्ट का नियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रोमैटोग्राफी तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हो जाएगा मिश्रण के घटकों की स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था में भिन्न अधिशोषण या वितरण पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 42 का जो है दोस्तों हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है अभिकथन ए है कि तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए सोडियम पोटेशियम पंप आवश्यक है। कारण आर है कि यह पंप सक्रिय परिवहन द्वारा सोडियम आयनों की न्यूट्रॉनों से बाहर और पोटेशियम आयनों को अंदर भेजकर विश्राम विभव को बनाए रखता है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 43 का, तो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर जो है एक की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 43 का ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए नेफ्रॉन का भाग कॉलम 2 मुख्य कार्य दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बोमन संपुट की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा परानिस्यंदक हो जाएगा। हैनले का लूप की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मूत्र को सांद्रित करने के लिए प्रवणता बनाना, और संग्राहक नलिका जो है जल का पुनः लिखा गया है पुनर्अवशोषण हो जाएगा, अवशोषण द्वारा जो है नियंत्रित। ऑप्शन नंबर जो हमारा जो है 44 का सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एंजाइमों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी अवरोध में अवरोधक अणु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एंजाइम की सक्रिय स्थल से जुड़ना, एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ना, ऑप्शन नंबर ए। विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं तो ये हम 4 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी हो जाएगा। 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। और ऑन्कोलॉजी कहते हैं जैसे जो कैंसर अध्ययन होता है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जो है किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। बजट 2025-26 में रेलवे की कितनी राशि जो है आवंटित किया गया? तो 2.65 लाख करोड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की जीवा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा? तो ये हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 2003 संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस सिद्धांत का अधिक सही से पालन करना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे 51 का, तो रक्त संबंधी नियम रक्त से, आंसर आपका डी हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश अपना लिया था,
क्या कौन सा धर्म जो है अपना लिया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 52 का हो जाएगा जैन धर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। थार रेगिस्तान के मैदान में कौन सा पेड़ जो है सामान्यतः पाया जाता है? तो ये हो जाएगा खेजड़ी होगा। क्या होगा दोस्तों? खेजड़ी, ऑप्शन नंबर डी। भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्यकारी घनत्व शब्द का तात्पर्य जो है प्रति डैश से जनसंख्या, डैश की जनसंख्या से है। तो ये हो जाएगा कृषि योग्य भूमि की इकाई होगा। क्या होगा? कृषि योग्य भूमि की इकाई। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोचिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 55 का बी सही उत्तर हो जाएगा कोचिन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? दोस्तों लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है तो नील जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नील, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्राजील का है? दोस्तों ब्राजील का है तो ये नेमार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नेमार। भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? दोस्तों अनुमति नहीं है तो पैसे उधार देना, ये देखेंगे तो नहीं है। बाकी साधारण बीमा उत्पादों का वितरण करना, धन प्रेषण सुविधाएं प्रदान करना, जमा राशि स्वीकार करना। आगे हमारा प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब डैश। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी सही होगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर जो है 60 हो जाएगा तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। कोशिका की उम्र बढ़ने और सीमित संख्या में विभाजन की क्षमता के लिए गुणसूत्रों के किस भाग को जिम्मेदार माना जाता है? तो लिखा गया है टेलोमेयर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलोमेयर, ऑप्शन नंबर सी। लिखा गया है कि मुल्ड्रियन मिमिक्री का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कई अलग अलग जहरीली प्रजातियों का एक समान चेतावनी रंग पैटर्न साझा करता है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लिखा गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीक डीएनए खंडों को किसकी आधार पर जो है अलग करती है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 63 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा उनके आकार लंबाई के आधार पर, उनके आकार लंबाई के आधार पर ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया कि सिंगुलैरिटी जैसा कि ब्लैक होल के संदर्भ में वर्णित है वह क्या है? देखिए एक बिंदु जहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाते हैं और भौतिक के नियम टूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 का, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग तकनीक किस सिद्धांत का उपयोग करती है? बताइए। दोस्तों ये करती है एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में शरीर के प्रोटॉनों विशेषकर हाइड्रोजन का अनुनाद और उनकी विश्राम अवस्था में वापसी। ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? कौन होंगे? तो ये हो गए शुभांशु शुक्ला होंगे, शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बीसीसीआई द्वारा सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे जो है प्रदान किया गया है? दोस्तों ये प्रदान किया गया है सचिन तेंदुलकर को। क्या होगा? सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2024 के मध्य महंगाई कितनी रही है? तो हो जाएगा 4.9%, 4.9, ऑप्शन नंबर बी। अब इसका आंसर देखेंगे तो ये सब तो मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जो 100 दिन 100 जो प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा का, उसमें क्या है कि आपको 145 ही पेमेंट करना है, और अभी तो उसका पेमेंट कम होगा क्योंकि उसमें जो है 50 सेट प्लस हो गया है। तो आप 130 भी पेमेंट करके आप व्हाट्सअप कर पेमेंट करके स्लिप भेज सकते हैं, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई बेनिफिट है, लास्ट तक आप अगर अच्छे से लगा लेते हैं टेस्ट को तो आपका अच्छा खासा रिविजन भी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? तो रचित दोस्तों नहीं है, तो देखेंगे तो लिखा गया है तिरुकुराल जो है नहीं है, बाकी मेघदूत है, रत्नावली है और आपका राजतरंगिणी भी है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा डैश वर्ष है? तो ये 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 35। WWF का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 73 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह पर
पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर देखेंगे 74 का, तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है वो डैश में स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है असम में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा असम में। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि लेडी विद अ लैंप के नाम से प्रसिद्ध या फिर नाम से जो है किससे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपको जो है देखने को मिलता है हैदराबाद में, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा श्रीनिवास अयंगर। ऑप्शन नंबर सी। रेशम का उत्पादन कहाँ जो है दोस्तों आरंभ हुआ था? रेशम का उत्पादन, तो इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। क्वांटम यांत्रिकी में पर्यवेक्षण प्रभाव क्या है? बताइए इसका आंसर क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 81 का, तो किसी प्रणाली को देखने या मापने क्रिया उस प्रणाली के व्यवहार को अनिवार्य रूप से बदल देती है। ऑप्शन नंबर जो है 81 का बी सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी क्षेत्र को किन दो मापदंडों को पूरा करना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कम से कम 1500 स्थानीय सनवनी पौधे और अपनी 70% मूल वनस्पति का निवास। ऑप्शन नंबर विनाश होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखा गया कि जीन ड्राइव एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करते हैं तो किसी आबादी के माध्यम से एक विशेष जीन को सामान्य वंशानुक्रम की तुलना में बहुत तेजी से फैलना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। लिखा गया है कि खगोल भौतिक में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों देखिए मुख्य अंतर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डार्क मैटर आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है, जबकि डार्क एनर्जी प्रतिकारक है, ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है। देखिए मूर का नियम है ना, मूर का नियम एक अवलोकन है जो बताता है कि तो एक एकीकृत परिपथ में ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत सरकार अगले कितने वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में केयर कैंसर केंद्र जो है स्थापित करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 3। डॉक्टर ऐश्वर्य प्रताप द्वारा संपादित पुस्तक इंडियन रेनेसांस द मोदी डिकेड का विमोचन जो है किसने किया है? तो अमित शाह। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष जो है दोस्तों घोषित किया है? 2025 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2025। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का, तो ये हो जाएगा निकेतन हो जाएगा निकेतन। जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? तो इसका आंसर देखेंगे 90 का जिज्ञासा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सप्त ऋषि नाम है एक डैश का, सप्त ऋषि, तो यह है तारामंडल का। ऑप्शन नंबर सी। गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष किया गया था या दिया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे 92 का 1967 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967। कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर जो है कर की वृद्धि हो? तो 93 का आंसर देखेंगे तो आरोही क्रम हो जाएगा, आरोही कर, है ना। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? ये हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बताया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा पल्लव। ऑप्शन नंबर डी। आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 96 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है सही होगा। यजुर्वेद में लिखा गया है कि यजुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा समर्पण। ऑप्शन नंबर डी। कृत्रिम परिवेशी निषेचन
तकनीक की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया विज्ञान को नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो रॉबर्ट एडवर्ड हो जाएगा। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है किसने किया था? WWW का। तो इसका उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। लुप्तप्राय एशियाटिक शेर किस भारतीय राज्य में जो है पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, तो हमारा देखेंगे तो 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। कितना आप लोगों ने प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। समय आपका बहुत कम लगा है और समय इस टाइम बचाइए रिवीजन करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।